आप एक चीज जीवन में गौर करें, अंतिम मोहर जो है ना, वो तो समय की ही लगनी है। आप कितने भी उपद्रव कर लें, कुछ नहीं होना है। कितना ही सेंसिटिव मामला हो, कितनी ही परेशानी हो, अगर आपने दखलंदाजी करी तो आप मरे। और बुद्धि अहंकार की ब्यूटी ये है कि उनको हर चीज ऐसा लगता कि ये तो मर गए। अरे किस बात पे मर गए भैया? जीवन में आप हजारों बार ऐसा सोच चुके कि ये गलत हो गया, मर गए। मर गए? नहीं मरे। हजारों बार आपने ऐसा सोच लिया कि ये सब सेट हो गया, सेट हुआ? नहीं हुआ। अंतिम मोहर समय की है। तो कितनी भी बड़ी समस्या हो, जीवन मरण का सवाल हो, सब कुछ खत्म हो जाने वाला हो, लाओ से कह रहे हैं फिर भी आप क्या सब कुछ कुदरत की मर्जी पर छोड़ सकते हैं? तो आप बच जाएंगे। हम समस्या इनवाइट कर रहे हैं, समस्या है नहीं, हम उसमें दखलंदाजी करते और बात बात पे दखलंदाजी करते। कुदरत हमको कितना समझाती, सत्य को चारों ओर उसने फैला के रखा है, हम देख नहीं रहे हैं। और क्यों नहीं देख रहे हैं? ये ज्ञान जो सुन रखा है। आप मेरे को कितना भी सुनेंगे, कितना भी पढ़ेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे मैं कुछ ज्ञान लेके गया। आप ज्ञान लेके जा ही नहीं सकते। एक शब्द, एक विचार आप बोल ही नहीं सकते कि ये करने को कहा। नहीं, नेचुरल रिएक्शन परफेक्ट, प्रयत्न मत करो परफेक्ट, ये तो सब जादू है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, परफेक्ट है। तो करने को नहीं कह रहे हैं, न करने की ही बात है, राजा बनने की बात है। हम दखलंदाजी कर रहे हैं। कितना ही बड़ा भंवर हो, है ना, तो क्या कहते हैं वैज्ञानिक कि आप भंवर में फंस जाओ तो जिस हाल में उस हाल में खड़े रहो। कितना ही बड़ा भंवर होगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे ही आप भंवर के खिलाफ प्रयत्न करेंगे, तुरंत भंवर आपको खींच के ले जाएगा। ये सिद्धांत है। आपने दखलंदाजी की नहीं कि आप मरे नहीं। इसलिए ये सूत्र को जहन में बिठा लेना और प्रैक्टिकली चेक करना कि अंतिम मोहर कुदरत की लगती है। और उन्हीं सूत्रों पर हम आगे बढ़ रहे हैं कि अंतिम मोहर कुदरत की कैसे लगती है। आप अपनी मर्जी मत थोपो, आप डिसाइड मत करो कि ये समस्या है। आप क्योंकि डिसाइड करके बैठे हैं, आपका ज्ञान डिसाइड करके बैठा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये प्रॉब्लम है, ये है, वो तो आपका स्वार्थ है। समस्या है नहीं, समस्या आपका स्वार्थ है कि आप ये सोचते कि मेरा हित हो जाएगा। समस्या आपका स्वार्थ है, समस्या नहीं है। समस्या आपका अहंकार है, समस्या आपकी बुद्धि है, समस्या आपका ज्ञान है। जीवन में समस्या है ही नहीं, जीवन में मस्ती है। आप छोड़ दो। आप मानते क्यों कि समस्या है? और ऐसा मजबूर है मनुष्य बुद्धि, अहंकार और स्वार्थ के कारण कि उसको हर चीज समस्या लगती, हर चीज समस्या लगती। मैंने कितनों को देखा और हजार बार कहते हैं कि समस्या की भी अपनी एक चाल है। वो किसको मारने आई आपको मालूम नहीं है, सायरन बजते ही दौड़ते हैं, चोर समझ के पकड़ के ले जा रही है वो। आप पिक्चर में ही नहीं है। हर चीज को हम समस्या मान रहे हैं, इसलिए फंस रहे हैं। तो जब आप कुदरत की मर्जी पे छोड़ते हैं तो एकदम टाइमिंग है उसका समस्या सुलझाने का। और कोई भी मनुष्य अगर वाकई रत्ती भर दखलंदाजी ना करे, मैंने तो जीवन भर देखा है, और मैं तो आदमी ऐसा हूं कि अगर मैं लोगों की निगाह से देखूं तो हाईएस्ट समस्या से घिरा हुआ हूं, है ना, लोगों की निगाह से देखूं तो। लेकिन मेरे को कोई समस्या नहीं है, जीवन में समस्या है नहीं, हमको कुछ करना नहीं है, अपने आप कुदरत निपटाती। अगर आप मन के फ्लो में चल रहे हैं, समय के फ्लो में चल रहे हैं, तो ना कोई बुद्ध का बिगाड़ पाया, ना कोई महावीर का बिगाड़ पाया, ना कबीर का बिगाड़ पाया, ना कृष्ण का बिगाड़ पाया। चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन, मारो मारो मारो, कौन मार पाया? और यही सब जिंदा हैं। ये मारने वाले जो लाखों लोग पीछे पड़े थे, इनके सब मर गए। एक चीज और समझ लेना आप कि जितना हो सके ना, वाकई में कह रहा हूं, मन के साथ आप कार्य करें, कोशिश करें
थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि आगे निकल गए हैं, इसलिए तकलीफ आती। लेकिन जो लोग मन के साथ चलते, मैंने कईयों को देखा है जीवन में बढ़ते हुए, ऐसा देखा है कि कमाल हुआ है। नौकरी करते हुए देखा है 100-100 रुपए की, और वो लोग आज बड़े बड़े उद्योगपति बने हैं। मैंने कईयों को देखा है, जीवन बनते देखा है, प्रैक्टिकली भी देखा है, खुद का भी देखा है। और ये संसार का नियम है कि जिसने मन का साथ दिया ना, मन ने उसका ऐसा साथ दिया है, इतनी शक्तियों से भरा है कि वो साल भर का काम एक दिन में निपटा लेता है। एक दिन ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है, आप ऑफिस में भी ध्यान रखना। प्रॉब्लम क्या है? बुद्धि, अहंकार, स्वार्थ कहती यार क्या है, अपने को तनख्वाह लेना, अपने क्या टेंशन है ना, काम में मन लगता नहीं। अगर आपका क्राइटेरिया ये है, कोई भी काम में अपने क्या डिग्री लेना है, अपने क्या मजबूरी है, अपने करना पड़ेगा, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप मत करो, क्योंकि आप अपने को मार रहे हो। तो फिर लगता है फिर क्या करेंगे, अब वो आप जानो। लेकिन मर रहे हो तो मत करो। क्यों मर रहे हो? सड़क पे घूमो। कई लोग ऐसे हैं सड़क पे सो जाते हैं, मजदूरी करते फिर भी सो जाते बेचारे। आप मत करो, बगैर करे सो जाओ। आप कोशिश तो करो, लेकिन अपने को क्यों मारते हो? आप 2 दिन नहीं जाएंगे ऑफिस और मन बनाएंगे कि बुद्धि तेरी नहीं सुनना, मेरे को नहीं मजा आ रहा है, नहीं करना, काम नहीं करना, मजा नहीं आ रहा है। तो अचानक आपको मालूम पड़ेगा कि मन काम में लगना शुरू हो गया। क्योंकि मन का झगड़ा बुद्धि अहंकार से कि तू कहेगी और मैं मन लगाऊंगा काम में, ये नहीं होने वाला, बादशाह में हूं। बड़े अच्छे समझ लेना आप, जो बच्चे नहीं पढ़ते वो अचानक उनको अंदर से आता है और वो फर्स्ट आ जाते हैं। हमको लगता है ये बच्चा बड़ा शैतान है, ये किसी की सुनता नहीं है। ऐसा नहीं है, वो जी लिया है ना, फिर उसका मन भर जाता है। फिर समय पे वही काम आता, वही सज्जन हो जाता, वही सबका ख्याल रखता, क्योंकि मन जवाबदार है। मन एक ही चीज कहता है कि समय का पता चलना पाप है, समय को उड़ाओ। मन कहता है समय को उड़ाओ, समय का पता नहीं चलेगा तो मैं आपको इस जहां से उठा के उस जहां पे ले जाऊंगा। तो जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, वो इस जहां में जिए ही नहीं है, वो जिंदा ही नहीं है। जिंदा व्यक्ति बुद्ध और महावीर नहीं बन सकते। अगर 2 करोड़ हिंदू हैं और सीधे खड़े हो जाएं हिंदू धर्म के खिलाफ अकेले, पहली बार सोचो, जिंदा आदमी नहीं कर सकता। मन है, बादशाह है, उस जहां में चले जाते। एडिसन, आइंस्टाइन, कोई भी हो, मोजार्ट, पिकासो, कोई भी हो, इस जहां में है ही नहीं। आप उनकी हरकत देखो, कौन सी इस जहां वाली है ही नहीं। क्योंकि वो तो मन के फ्लो में तेजी से तो मन मांगता क्या है कि मुझे समय का पता मत चलने दो। बस मन एक ही चीज मांगता है, समझ लेना, कि मुझे समय का पता मत चलने दो, मुझे ये पता मत चलने दो कि मैं जिंदा हूं, पता ही मत चलने दो। काम में डूबा हूं तो ऐसा डूबूंगा कि काम खत्म हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये मन की शक्ति है। खेलूंगा, ऐसा खेलूंगा कि खेल हो जाऊंगा। मन की ब्यूटी ये है कि आप उसको शक्ति से भरोगे, उसके हिसाब से चलोगे, तो वो जादू करता। और एक दिन धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि कार्य होगा और कर्ता गायब हो जाएगा। बस कार्य हो और आप अपने आप को भूल जाएं। आप भूलते, जब मन के साथ चलते, डूब जाओ, भूल जाओ, ये जादू है। अगर आप भूलते तो ऐसी शक्तियां आती जिसकी आपको कल्पना नहीं है। दरअसल हम सब समय की डांसर्स हैं, नटराज हैं। कहते हैं ना नटराज, हम नटराज हैं। हमको डांस करना है जो समय बोले। फिर डांसर में एबीसीडी नहीं है ना। हम संत है, डांस की बात नहीं करते। अबे संत ही डांसर होते हैं, उसकी मर्जी पे डांस करते हैं। डांसर है खराब नहीं है, कोई कलाकार खराब नहीं है, कोई आदमी खराब नहीं है। ये जो भ्रम फैला रखा है ना, उससे सबको लग रहा है कि हम पापी हैं। एक्चुअली मनुष्य पापी नहीं है। आप ये 3 बातें सुनो, लाओ त्सु, अष्टावक्र
और कृष्ण। और मैं आपको बताऊंगा कि आप में कितनी शक्तियां हैं, आप कितने प्रसन्न हो सकते। आप हजारों साधुओं पे भारी है, हर संसारी भारी है, सिर्फ थोड़ा सा सुना हुआ ज्ञान हटा दे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ यार, हम ऐसे हैं। और ये पूर्ण की बात है, संसार की बात है, इसे जल्दी मालूम पड़ता है कि हाँ, ये गुण हमारे में है। आप गौर करो, आप आनंद में हो, आप मस्ती में हो, आप खेल रहे हैं, आप शांति में हैं, आप संतोष में हैं, आप सुकून में हैं, आप अपने वालों के साथ हैं, आपका हर डिसीजन सही पड़ता, आप बड़े जवाबदार होते। और आप दुख भंजन है, टेंशन में है, बुद्धि अहंकार से चल रहे हैं, समस्या मान रहे हैं, तो आपके सब डिसीजन गलत हो रहे हैं। जैसे ही आप सोचते ये टेंशन का मामला है तो बुद्धि कहती कुछ अर्जेंट करो, आप अर्जेंट करते, टेंशन में डिसीजन गलत होता, समस्या 4 गुनी होती। फिर बुद्धि बोलती और करो, अरे भाई लाओ से करे दखलंदाजी मत करो, वो समस्या है ही नहीं, आपका स्वार्थ है कि मेरा कुछ बिगड़ ना जाए। बुद्ध को, महावीर को, क्राइस्ट को, कृष्ण को स्वार्थ नहीं है। जब स्वार्थ नहीं है तो समस्या ही नहीं है। आप क्यों टेंशन पाल रहे हो? क्या कर लोगे आप 80 साल में? क्या आपका उजड़ जाएगा 80 साल में? मैं कितनी बार कहता हूं, धर्म बड़ा सीधा और साफ है, इसमें एबीसीडी नहीं है। हमको डांसर बनना है, हमको संत महात्मा नहीं बनना है, क्योंकि बहुत बदनाम हो गए वो। हमको धर्म की बात ही नहीं करना, हमको साइकोलॉजी ही बात करनी। ये तो शब्द ऐसे हो गए ना, डर लगता है मेरे को बोलने में। तो हमको सीधा सामान्य जीवन जीना है, हमको नटराज बनना है, हमको मस्ती में रहना है, बुद्धि अहंकार की नहीं सुनना है। बड़ा सिंपल मजेदार जीवन है, मन से चलो, मन को कोई भेद नहीं है। आप बच्चों को देखो, मन से जीते, वो कभी मानते क्यों रे ये हमारे पापा के दोस्त का लड़का है और ये ड्राइवर का लड़का है? मन नहीं पहचानता, मन तो ये जानता कौन खेलने में मजा देगा, है ना। आप चिल्लाते इसके साथ खेलता, वो तो खेलता। तो ये ज्ञान क्यों ले आए आप कि ये बड़ा है ये छोटा है? लाओ से का एक सूत्र याद करो, एक एक सूत्र दिमाग में बिठाने लाया गया कि अच्छा आदमी बुरे आदमी के शिक्षक के सिवा क्या है? और क्या है? बस कुछ भी नहीं है इससे ऊपर। बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, कृष्ण शिक्षक हैं। किसके? बुरे आदमी के। अब ये बुरे हट जाएंगे तो शिक्षक भी हट जाएंगे, क्यों टेंशन पालते हो आप? इससे ऊपर का कुछ खेल नहीं है। आप क्यों ज्ञान सुन सुन के भेद ले आते और फिर भेद लाते फंस जाते? तो अभी चोर कौन है जिसने पुलिस को काम पे लगाया है? अब आप कहते हैं चोर हटाओ, तो पुलिस बीच में आएगी, फिर हम क्या करेंगे? हमारी भी नौकरी का सवाल है। तो आप ज्यादा टेंशन मत पालो, आप ज्यादा ज्ञान मत पालो। संसार बड़ा सीधा और साफ है, आप मस्ती में जियो। एक ही कर्तव्य है, और कुछ बड़ा करो, और बड़ा तब होगा जब आपके मन में ऊर्जा होगी। जो मस्ती में जिए, जो मन मुताबिक जिए, जो जीवन के फ्लो में बहे, उन्होंने ही अचीवमेंट पाया है।